कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से आज हम उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का, स्मरण का, भागवत विधि का यह लाभ में प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरणारविंद में और उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम अपने प्रिय गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आइए आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है, मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर प्रेम से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि ईश्वर सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम विशेष रूप में श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से भगवान अपने सुंदर सौम्य माधुर्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, और आदेश देने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद वे तिरोधान हो जाते हैं। यह भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं आत्माओं का आत्मा हूँ। जितने भी आत्मा हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, उन सब का आत्मा भगवान है, ऐसे भगवान कहते हैं। ये शरीर का मालिक आत्मा है और आत्मा का मालिक परमात्मा है। तो जितने भी शरीर में हम हैं, हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर परमात्मा सारे शरीरों के बारे में ज्ञान रखता है। इसलिए कठोपनिषद में ऐसा भी वर्णन आता है, नित्यो नित्यानां चेतना चेतनो नाम एको यो बहुनां ददाति विदधते। बहुत सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं कि जितने भी आत्मा है वो नित्य है, भगवान भी नित्य है।
जितने भी आत्मा है उसमें चेतन है, अनुभव कर सकता है। आज ठंडा हवा लग रहा है, बारिश हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, अच्छा लग रहा है, भगवान का दर्शन, ये चेतना है। और भगवान में भी चेतना है, पर अंतर इतना ही है, ये सारे आत्माओं में, सारे नित्य जीव में, ये सारे चेतन तत्वों में भगवान नित्या नाम, चेतना नाम, आत्मा नाम, वो सबके मालिक है। और फर्क इतना ही है कि एक को वो एक भगवान जो है योग, बाकी जितने भी आत्मा है उसके कामनाएं पूरा करते हैं। एको योग बहुनाम कामाम विदधति कामा, उनका जो कामना है, बाकी जितने भी जीव हैं उनका जो कामना है वो कौन पूरा करता है? एक, वो भगवान पूरा करता है। ये फर्क है। और भगवान का साकार स्वरूप का वर्णन मैत्र ऋषि कर रहे हैं। कहते हैं कि तस्मादेवं जगत श्रेष्ठे प्रधान पुरुष ईश्वर यज व्यज इदं स्वेन स्वरूपेण कनचनाबतिरोदधे। भगवान का जो साकार स्वरूप है, भगवान दर्शन करके तिरोधित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण होने से पहले ब्रह्मा जी थे, भगवान थे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को बनाया, विष्णु को बनाया, कृष्ण को बनाया। और उस भगवान का सुंदर स्वरूप है। एक बार पाश्चात्य देश के जो राजा है, ब्रिटेन के जो राजा है, इंग्लैंड के जो राजा है, वो अकबर जो कि भारत का शहंशाह, बादशाह, सम्राट राजा था, उनको पत्र लिखते हैं और कहते हैं आपके देश में सबसे सुंदर कौन है? और ये पत्र जब अकबर को मिला तो अकबर बहुत खुश हुआ, लेकिन हमारे देश में सबसे सुंदर कौन है? तो अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन को बुलाया। तानसेन से कहा बताइए हमारे देश में सबसे सुंदर कौन? तो तानसेन ने सुंदर उत्तर दिया और कहा हमारे देश में सबसे सुंदर, श्याम सुंदर, घन सुंदर, परम सुंदर, नील सुंदर भगवान कृष्ण हैं। तो ये बात जैसे ही कहा तो पत्र लिखकर भेज दिया। हमारे देश में कृष्ण जो कि श्याम सुंदर है, घन सुंदर है, परम सुंदर है, नील सुंदर है, सबसे सुंदर है। पर ये बात अकबर के मस्तक में रह गया और वो 8 साल के बाद तानसेन से कहते आपने कहा कि सबसे सुंदर व्यक्ति कृष्ण है, श्याम सुंदर है, घन सुंदर है, नील सुंदर है, परम सुंदर है, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तब तानसेन जो है उन्हें आगरा से चित्तौड़ लेकर जाते हैं। इन दोनों की बात है जब चित्तौड़ में महारानी मीराबाई जो है चित्तौड़ के राजा से विवाह किया था और वहाँ पे वे अपने गिरधारी का सुंदर विग्रह का सेवा करती थी। और जब अकबर चित्तौड़ में मीराबाई का गिरधारी का दर्शन किया, वो भाव विभोर हो गए, वो बहुत प्रसन्न हो गए और सच में कहा इतना सुंदर व्यक्ति हमने कभी किसी देखा नहीं है। श्याम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, यह परम सुंदर है। और अपने हृदय से, अपने गले से उस वक्त का सबसे मूल्यवान जो गहना मोती का था, मोती था,
वो जो है मोतियों का हार उन्होंने मीरा भाई को दिया और कहा कि मेरे ओर से एक छोटा सा भेंट भगवान के लिए। और भगवान को ये भेंट जब मीरा भाई ने दिया तो भगवान के गले में ये हार को देखकर उनके खिलाफ तो पूरे रिश्तेदार थे ही कि ये पगली हो चुकी है, बावली हो चुकी है, पागल हो चुकी है, ये भगवान का भक्ति कर रही है। और देखो ये हार उनको कहाँ से मिला, तो ये बात का चर्चा हो गया कि इतना महंगा हार कहाँ से मिला। तब वो कहे कि अकबर ने मुझे दिया था। तो उनको राजपूतों को ये बुरा लगा कि ये अकबर के साथ इनका कुछ संबंध है और मीरा भाई को मारने का षड्यंत्र रचाया गया था। मीरा भाई वहाँ से तुरंत जो है वे वृंदावन की ओर चलती है। पर मीरा भाई उस वक्त जो सबसे बड़े संत थे वो तुलसीदास को पत्र लिखते हैं, गोस्वामी को पत्र लिखते हैं, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, शशि गौरीताई की जय। वो पत्र लिखती है और कहती है कि मेरा हाल यह है कि मेरे ही रिश्तेदार मुझे मार रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसीदास जो है बहुत सुंदर पत्र लिखते हैं। गोस्वामी जी पत्र में लिखते हैं, अगर प्रहलाद ने अपने भगवान के भक्ति के लिए अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपने भगवान के भक्ति के लिए अपनी माँ को त्याग दिया, बलि महाराज अपने भगवान के भक्ति के लिए अपने तथाकथित गुरु को त्याग दिया, इस प्रकार से वे यह उदाहरण दिए कि अगर हमारे ही संबंधी हमारे भक्ति भगवान से करने में रुकावट लाते हैं तो ऐसे संबंधी नहीं हैं। ऐसे संबंधी चाहे माता हो, पिता हो या तथाकथित गुरु हो, उन्हें हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। और वो तुरंत त्याग करके वृंदावन में चली गई। तो ये जो है भगवान के सुंदर रूप का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान पहले से थे, है और रहेंगे। भौतिक जगत आने से पहले भगवान थे और वो भगवान का सुंदर स्वरूप है। ये स्वरूप भगवान का है, पर मायावादियों के द्वारा ऐसा प्रचार हो गया कि चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, भगवान को इतना क्रोध आया कि जो भगवान के सुंदर स्वरूप को कहते कि भगवान निराकार है और भगवान का जो स्वरूप है वो माया के देन है। वो निराकार भगवान जब माया के अधीन हो जाते हैं तो उनको आकार मिलता है। ये बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनी ले होय सर्वनाश। इतना क्रोध भगवान को आया। जो भगवान का साकार स्वरूप को नाश करने में लगा हुआ है वो मायावादी सबसे खतरनाक भगवान का दुश्मन है। इसी बात को लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायावादियों को खंडन करने में अपना जीवन को लगाए थे। सिंह गुरु माना जाता था। और इस बात को जब श्रील प्रभुपाद जी, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब बम्बई में थे, अपने गुरुदेव के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में उन्होंने सुंदर व्यास पूजा ऑफरिंग अर्पण किए थे। और उसमें तीसरा पंक्ति जो था उसमें लिखते हैं, अंग्रेजी में एक सुंदर कविता लिखते हैं, उसमें लिखते हैं Absolute is sentient, though has proved impersonal calamity, though has removed। अर्थात परम
सत्य का एक साकार स्वरूप है, ये आपने सिद्ध किया है। और निराकारवादी जो कि बहुत घातक है, इसे आपने लात मार दिया। और इस बात को जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पढ़ा, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। वो कहा कि अभय चरण ना रविंद, ये मेरा भक्त जब भी कोई भी लेख लिखेगा, हमारा जो मैगजीन है द हारमोनियम, उसमें तुरंत छाप देना, एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसने मेरे दिल की बात को जान लिया है। इसीलिए आगे जाकर भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का जब प्रणाम मंत्र भक्तों ने लिखा, तो ऐसे प्रणाम मंत्र दिए, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। दूसरा जो श्लोक आता है उसमें बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का जो भाव है वो प्रकट करते हैं। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश को तार रहे हैं और गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं। और बीच में क्या आता है, निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष कौन है? वो मायावादी हैं। और शून्यवादी कौन है? ये बौद्धवादी हैं। ये निर्विशेष और बौद्ध का बहुत आज भी बोलबाला है। आज ये बौद्ध का संख्या जो है, बुद्धिस्ट का संख्या जो है मानव समाज में चौथा माना जाता है। क्रिश्चियन पहले हैं, मुसलमान दूसरे हैं, हिंदू तीसरे हैं, बौद्ध जो है चौथे नंबर में आते हैं। उनका संख्या भी ज़्यादा है। इन सब को जो है खंडन करने में प्रभुपाद जी अपने जीवन लगाए। शून्यवादी का अर्थ होता है कि सब कुछ शून्य से आया और हमारा जीवन का सफलता यह है कि हम शून्य में चले जाएं। हमारा जीवन का सफलता तब होगा जब हम अपने इच्छाओं को शून्य कर देंगे। वो कभी संभव नहीं है। इच्छाएं को पवित्र करना ये संभव है, पर इच्छाओं को शून्य करना असंभव है, क्योंकि ये हमारे स्वरूप के विरुद्ध है। हम आत्मा है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। सक्रिय है, हमेशा चेतना है, ये हमेशा सक्रिय है। कुछ ना कुछ हम सोचते कर रहेंगे, इच्छा करते रहेंगे। इच्छा करना आत्मा का स्वरूप है और इन इच्छाओं को हम शून्य नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इच्छा ही दुख का कारण है, पर ये सही भी है और गलत भी है। सही क्यों है और गलत क्यों है? गलत इसलिए है, अच्छा सही इसलिए है, इच्छा करना ही दुख का कारण है। हम इच्छा करते हैं कि मैं सुंदर बनूं, मैं बहुत धनवान बनूं, तो ये इच्छा भौतिक इच्छा है, इसलिए ये भौतिक इच्छा ही दुख का कारण है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि इच्छा किए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। सही क्या है? इच्छाएं होंगे, पर भौतिक इच्छा खतरनाक है और भौतिक इच्छा को हमें गुरु के कृपा से भक्ति करके उसे पवित्र कर लेना चाहिए, तब आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न होंगी। प्रभुपाद जी के हृदय में यह इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में प्रचार करें, यह आध्यात्मिक इच्छा है। फिर पाश्चात्य देश में जब प्रचार हुआ, प्रभुपाद जी के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुआ कि भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। यह आध्यात्मिक इच्छा है। प्रभुपाद जी के हृदय में यह इच्छा है कि पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का विस्फोट हो, कृष्ण भक्ति का विस्फोट हो, भगवान के संदेशों का विस्फोट हो, हरे कृष्ण एक्सप्लोजन हो। यह आध्यात्मिक इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा भगवान की इच्छा से तालमेल करता है, मिलता है। हाँ, भगवान की इच्छा के साथ हमारा इच्छा जब मिलता है वो आध्यात्मिक इच्छा है।
क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है। तो इच्छा वो ये शून्यवादी है, हम कभी शून्य हो नहीं सकते। हम शून्य नहीं थे ना, अभी हम शून्य हैं ना भविष्य में शून्य हो सकते हैं। हम आत्मा थे, है और रहेंगे। ना हम भगवान बन सकते हैं, क्योंकि कृष्ण हमेशा से भगवान थे, है और रहेंगे। हम जीव थे, है और रहेंगे। तो भगवान का साकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वो साकार स्वरूप जो है बहुत सुंदर है। उस साकार स्वरूप का ही हमें भजन करना चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इस श्लोक में मैत्री ऋषि यह कह रहे हैं कि भगवान अपने साकार रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, उनको आदेश दिए, आपको आशीर्वाद है, आप ये सृष्टि का विसर्ग का लीला आप कर सकते हैं। 84 लाख योनियों का जब शरीर है आप बना सकते हैं, और 14 भुवन जो है बना सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक नाम पड़ जाता है विरंची। विरंची का अर्थ होता है जो भगवान के दिए गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को लेकर 14 भुवन बनाते हैं और 84 लाख योनि बनाते हैं। उन्होंने कुछ नया उत्पन्न नहीं किया, केवल पृथ्वी, जल और अग्नि को मिलाकर अलग अलग रूप रंग देखकर अलग अलग जो है 14 भुवन। और क्या, यानी कि पृथ्वी में विरक्ति लाया, बदलाव लाया। जो विरक्ति लाता है उसको विरंची कहते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है विरंची। तो इस प्रकार से आशीर्वाद लेकर भगवान जो है तिरोधान हो जाते हैं। भगवान क्या है, तुरंत वहाँ से तिरोधान हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात को लेकर अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, तिरोधान या अंतर्धान हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात पर जोर देते हैं कि सृष्टि के निर्माण से पहले भगवान थे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को बनाया। ब्रह्मा जी से पहले भगवान थे, और ये सृष्टि भौतिक जगत है तब भी भगवान है, और यह सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे। चतुर्श्लोकी भागवत में इसी का वर्णन हुआ है। और वो भगवान कौन है, सबसे सुंदर है। और उनका स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। इसी को ब्रह्मा जी कहते हैं अपने ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारण के कारण वो भगवान कैसे हैं, सच्चित और आनंद विग्रह स्वरूप है। सन्मय, चिन्मय और आनंदमय स्वरूप है। इसी को जो है हम दामोदर अष्टक में भी इस प्रकार गाते हैं, नामामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नामामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं।
परम सच्चिदानंद रूपम। उनका सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप रूप है, सच्चिद आनंद रूपम है, सच्चिद और आनंद का रूप है। ऐसा सुंदर रूप भगवान का है। ऐसे सुंदर भगवान का भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए हमें यह शरीर, मनुष्य शरीर खास तौर से मिला है। यही भक्ति करके हर जीव परम सुख को प्राप्त कर सकता है। यही भक्ति करके हमारे अंदर हमारे जो सर्वोच्च उत्कृष्ट व्यक्तित्व है उसको निखार सकते हैं, निहार सकते हैं। तानसेन के बारे में एक और सुंदर कथा ऐसा आता है, कहते हैं कि अकबर के दरबार में जब वो गाया करते थे, आलाप करते थे, संगीत गाते थे, तो ऐसे सुंदर राग निकालते थे कि बारिश जो आगरा में आ जाता था, ऐसा करते थे, इतना सुंदर मधुर। तो अकबर इतने प्रसन्न हो गए तानसेन से और कहा कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार हो। और तानसेन एक दृष्टि से भक्त था, वो हाथ जोड़कर कहा कि ऐसा मत कहो सरकार, मैं तो नगण्य तुच्छ निकृष्ट हूँ, मुझसे बड़ा संगीतकार मेरा गुरुदेव है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जनाब आपने सही पहचाना, मैं ही सही व्यक्ति। नहीं, वो सच्चा व्यक्ति था, ईमानदार था। तुरंत कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो एक नगण्य तुच्छ जीवन, मेरा गुरुदेव मुझसे अच्छा गाना गाता है। अच्छा, तो बोला आपके गुरुदेव से अपने मुझे मिला, मैं उनका भी गीत सुना, पर मेरे गुरुदेव जो है संसार के लोगों से कभी मिलते नहीं, और आप बादशाह हो, आप जो सम्राट हो, आपसे तो वो कभी मिलेंगे नहीं, वो तो भगवान के भजन में लगा रहता है। तो बोला नहीं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। तो बोला कोई बात नहीं, अगर आपको मिलना है तो आप एक ग्वाला का जो वेशभूषा धारण करो, ब्रजवासी का वेशभूषा। तो दोनों जो है ब्रजवासी का वेशभूषण धारण करके वो आते हैं ब्रज में, और हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर नहीं, ये दूसरा हरिदास ठाकुर है, कहते कि ललिता सखी के जो हैं वो अवतार हैं, जो बांके बिहारी भगवान को प्रकट किए, या भगवान बांके बिहारी उनके कहने से प्रकट हुए। वो हरिदास ठाकुर भगवान का भजन जब गा रहे थे, लोग चुपके से देख रहे थे, इतना सुंदर गाए, इतना सुंदर गाए, इतना सुंदर गाए, इतना सुंदर गाए कि अकबर बहुत ही भाग्यशाली था कि उन्हें इतने शुद्ध भक्त का कीर्तन भजन सुनने को मिला। वो भाव विभोर हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, अष्टसात्विक विकार का वो अनुभव किया। ये अकबर का क्या कहे अहोभाग्य था। फिर अकबर जब वापस जा रहा था तो कहा कि आपके गुरुदेव को हमारे दरबार में क्यों नहीं बुलाते हो। तब तानसेन ने कहा मेरे गुरुदेव जो है वो मेरे जैसे नहीं। बोले क्यों, क्या बात है। मैं तो भारत का जो बादशाह है, भारत का जो सम्राट है, छत्रपति, उनके लिए गा रहा हूँ, पर मेरे गुरुदेव जो है वो कोई छोटे मोटे राजा के लिए नहीं गाते हैं। वो सबसे बड़े जो राजा है कृष्ण है, वो भारत का नहीं, पृथ्वी का जो राजा नहीं, इस ब्रह्मांड का राजा नहीं, ये जितने भी भौतिक जगत उसका राजा नहीं, वो तो पूरे सृष्टि के राजा है। वो सृष्टिनाथ है, जगन्नाथ है, वो विश्वनाथ है। ऐसे भगवान का वो गुणगान करता है, वो छोटे मोटे राजा के लिए नहीं गाते हैं। इसीलिए उनका जो गीत है मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। जो भगवान का गुणगान करेगा, उनके अंदर जो भी कला है वो और श्रेष्ठ होते जाएगा, और श्रेष्ठ होते जाएगा, और श्रेष्ठ हो जाएगा, और उनके अंदर जो श्रेष्ठता है वो निकलने लगेगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का गुणगान कर रहा है। हमारा जो व्यक्तित्व है उसे अगर हमें निखारना है तो हमें
सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का भजन करना होगा, भक्ति करना होगा, सेवा करना होगा। तब हमारा जो श्रेष्ठ जो है व्यक्तित्व प्रकट होगा। हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब बहुत तमगुण में रहता है तो या तो वो रोता रहता है, दुखी रहता है या गुस्से में रहता है। तब वो खुद कहता है मैं जब गुस्से में आ जाऊंगा ना तो मैं जानवर, आदमी नहीं जानवर बन जाऊंगा। तो यानी कि उनकी जो व्यक्तित्व है उसका सबसे निकृष्ट रूप प्रकट हो जाता है। और जब वो सत्वगुण में आ जाता है या रजगुण में आ जाता है तो थोड़ा बहुत लोगों का भला करता है। और सत्वगुण में जब आ जाता है तो और लोगों का भला करता है। पर भक्ति करके वो शुद्ध सत्व में आ जाता है तो वास्तव में उनका व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि वो हृदय से सारे जीव मात्र का हित करने का प्रयास करता है, कल्याण करने का सोचता है। तो हमारा व्यक्तित्व का सर्वोच्च उत्कृष्ट श्रेष्ठता तब प्रकट होगा जब हम भगवान का भक्ति करेंगे। जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर जब भगवान का भजन कर रहे थे, उनके अंदर जो गाने का जो कला था वो सर्वोच्च उत्कृष्ट श्रेष्ठता के प्रकाष्ठ में आया था। तो इसी प्रकार से हम सबको भी भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हम सब उनके अंश हैं, इसीलिए हम सब कटिबद्ध हैं कि उनका हम भक्ति करें, अपने जीवन को श्रेयस करें, श्रेष्ठ करें, हमारा व्यक्तित्व का जो श्रेष्ठता है उसको प्रकट करें। हरे कृष्णा।